अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं। नई चीफ जस्टिस ने हलबरदारी की तकरीब हुई और उसमें अली अमीन गन्नापुर शरीक हुए और बिलावल भुट्टो क्यों शरीक नहीं हुए, इस पर बहुत से सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। मैंने कुछ डॉट मिलाए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। दूसरा ये कि ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर से इस्तीफा दे दिया है। उन पर मुसलसल तनकीद हो रही थी और उन्होंने कहा कि वो बाने पी के आए और अपने वालिद के वफादार हैं, उनके साथ हैं और रहेंगे। तो उन्होंने जब ये अपना इस्तीफा दिया है, इस दौरान क्योंकि उनसे शोकास नोटिस के जरिए जो है वो तलब किया गया था, वजाहत तलब की गई थी। और उसके अलावा जो फलक जावेद है वो मुसलसल फवाद चौधरी और हिबा फवाद पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि बहुत से ऐसे रहनुमा है जो पहले जब 9 मई का वाकया हुआ और उनके ऊपर दबाव डाला गया और उन पर सख्तियां हुई और वो भाग भी गए और उन्होंने रेस्ट भी ली और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आ गए, जिनमें और अब्बास बप्पी हैं और एक दो और लोग भी हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और एक दफा ऐसा भी हुआ था कि जब फवाद चौधरी और जो अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे और वहां पर इमरान खान ने उनको देखकर हैरत का इजहार भी किया था कि फवाद तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि आपसे वफादारी का ये मुझे जो वफादारी आपसे मैं कर रहा हूं उसका मुझे सिला मिल रहा है, इसलिए मैं जेल के अंदर मौजूद हूं। तो अब फलक जावेद जो है वो मुसलसल फवाद चौधरी और हिबा फवाद पर तनकीद कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी को गंदा किया जाए। मैं कहूंगा फवाद चौधरी से क्या मतलब है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, कारकुनान को, सपोर्टर्स को इस बात को सोचना चाहिए कि आया कि अगर तो इमरान खान जो है वो इनकलाबी है तो फिर जेल में बैठे रहेंगे, फिर कोई मुफाहमत तो नहीं होगी, फिर उनको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा और वो रिलीफ की जो बातचीत की तवक्को का इजहार करते हैं वो भी नहीं होगी। लेकिन फिर इस तरह के जो जिर्क सियासतदान हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होना जरूरी है। या बाकी ये काले कोट वाले या मौसमी सियासतदान जो अभी बने हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छाई का वक्त नहीं आने वाला, इसलिए कुछ जिर्क सियासतदानों का होना जरूरी है जो बातचीत को आगे बढ़ाएं। अगर इमरान खान सियासी आदमी है, अगर वो इनकलाबी बनना चाहते हैं तो फिर इमरान खान को इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो जिनके फॉलोअर बन गए हैं, लोगों ने उनको फॉलो किया है और उसकी बना पर अगर वो लीडरशिप पर बहुतान तराशी करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तो मेरे ख्याल से तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन तनकीद बराए तनकीद और फिर बुक्स निकालना ये गलत है और फवाद चौधरी के खिलाफ इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से ये नामुनासिब। और दूसरा, ज़ैन कुरैशी ने भी जिस तरह उस पर मुसलसल तनकीद की गई और शायद हो सकता है कि जिस तरह हमें आपको या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं उनको बानी पीटीआई के मौकिफ का वेट करना चाहिए कि बानी पीटीआई जो ज़ैन कुरैशी है, फवाद चौधरी है या दीगर रहनुमा के खिलाफ वो के खिलाफ क्या उनका मौकिफ है, उनसे मुतालिक क्या मौकिफ है। तो इसलिए वेट करना चाहिए, ना कि उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। तीसरा यह कि हुकूमत की जो पसीना है वो निकलने लग गया है, टांगे कांपने लगी हैं कि जस्टिस यहया अफरीदी जो है वो उन्होंने हलफ उठाया है और हलफ उठाते साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 की है, जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को वो वापस ले गए हैं। ये वही मुनीब अख्तर है जिनको जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने मुफाद के लिए इनको बाहर कर दिया था ताकि वो अपनी मर्जी का बेंच बना सकें और बेंच बनाने के बाद वो एक ऐसी वारदात डाल सके जिससे उनके लिए राहें हमवार हो, आईनी तरमीम होने के बाद वो आईनी अदालत के भी जज बन जाए, यानी कि अपनी नौकरी पक्की कर लें। लेकिन वो सब कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन काजी फायजीसा के बाद जाने के बाद जस्टिस यहया अफरीदी जो है, जो नई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तश्कील 9 कर दी है और जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसके अंदर जजेस अपनी शिकायत वगैरह जो है वो 8 नवंबर को उसका इजलास तलब किया है, तो जिसके अंदर वो अपनी शिकायत वगैरह जो है वो रख सकते हैं। आपको पता होगा कि 6 जजेस ने खत भी लिखा था कि भाई बैरूनी दबाव है और मुसलसल दबाया जा रहा है, तो इसलिए इस तरह के मामलों के अंदर वो काम नहीं कर सकते। तो यानी कि जो हुकूमत है वो समझ रही थी कि शायद हम जो हाथ रखेंगे नए चीफ जस्टिस में तो एक लेगेसी जो है जस्टिस काजी फायजीसा वाली शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी तक वो नजर नहीं आ रही, तो इसलिए उनके पसीने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा था कि क्या होगा, किस तरह होगा, वो तो उनका कंडक्ट बताएगा, वो आगे कार्रवाइयां कैसे करते हैं, बेंच कैसे बनाते हैं और उनके फैसलों के अंदर रिमार्क्स क्या होते हैं, वहां से आप अंदाजा लगा सकेंगे। दूसरा यह कि उनकी हलफबरदारी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए। दूसरी जानिब अली अमीन गन्नापुर जो हैं वो शरीक हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आपको पता है कि आईनी तरमीम और इससे मुतल्लिका जितनी भी कार्रवाइयां हैं उन्होंने कहा था कि वो उसको नहीं मानेंगे, लेकिन जो अली अमीन गन्नापुर हैं वो इसके अंदर यानी कि उनकी हलबरदारी की तकरीब के अंदर शरीक हुए हैं। मेरी नजरें पूरे के पूरे इस हलबरदारी तकरीब के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको तलाश कर रही थी। उनके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और वहां के जो गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब वो नजर नहीं आए, बाकी लोग वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौके इख्तियार किया कि
जो जस्टिस जज आफरीदी हैं वो केपीके से हैं और उनका चीफ जस्टिस बनना एक अच्छा इकदाम है। तो इसलिए हम खैर सगाली के जरिए और एक अच्छा जेस्चर देने के लिए कि हम आपके साथ हैं और वो सूबे के सरबराह हैं, इस वजह से वो इसके अंदर शरीक हुए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने आईनी तरमीम बनाने और इस चीफ जस्टिस के राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया, वो इसके अंदर शरीक नहीं हुए। तो अब कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज है, तो उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया है, वो चीफ जस्टिस से उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार जो हुकूमत है उससे किया है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी के अंदर उनसे जब सवाल किया गया था कि नए चीफ जस्टिस काजी फाजीसा जज आफरीदी हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मेरा काम था आईनी तरमीम करवाना, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बने, तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं वो नाराजगी का उन्होंने हुकूमत से इजहार किया है और वो चाहते थे कि मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बने, लेकिन जज आफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया गया है। और अब देखें कि मुराद अली शाह भी नहीं आए और उसके बाद गवर्नर सिंह कामरान पिसोरी भी नहीं आए, तो आगे पेंडोरा बॉक्स क्या खुलता है, किधर सियासत जाती है। क्योंकि चीफ जस्टिस जैसे नए आए हैं तो इनके फैसले फैसला करेंगे आया कि हुकूमत लंबी चलती है या वो फुल कोर्ट बुलाकर उस आईनी तरमीम को, उस तरीकेकार को जो 63 का रास्ता जो है वो हमवार किया गया और वोट को काउंट करने के हवाले से जो फ्लोर क्रॉसिंग थी उसको जायज करार दिया और उससे वो आईनी तरमीम हुई। और तरमीम होने के बाद जस्टिस काजी फाजीसा तो रिटायर हो गए, लेकिन नए चीफ जस्टिस दूसरे तरीके से यानी कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, वो आ गए। तो अब ये आने वाले दिन ही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अल्लाह नासिर, मुझे दीजिए इजाजत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह नासिर।